झारखंड में सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज़ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी काफ़ी बढ़ चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। मुख्यमंत्री के द्वारा जो खनन यानी लीज पट्टा को लेकर के जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ऐसे में आज जेएमएम की तरफ से आरोप लगा है कि बीजेपी भ्रम फैला रही है, एक माइंडसेट तैयार कर रही है कि सरकार ने गलत किया है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। आखिर क्यों ऐसा आरोप लग रहा है बीजेपी पर? देखिए, हम अदालत के विचाराधीन मामलों में टिप्पणी नहीं करते, इसलिए आपने जो कहा उस पर हम भी कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। सेक्शन 2C के अंतर्गत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में अगर आप अदालत में विचाराधीन मामलों पर सार्वजनिक बहस कर रहे हैं, अदालत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय भी माना है प्रशांत भूषण के जजमेंट में कि अगर आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई पब्लिकेशन के ज़रिए अदालत के इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशियल जो जजमेंट है उसमें इंटरफेयर करके एक पब्लिक में एक मूड माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कतई उचित नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। लेकिन देखिए किस तरीके से एजेंडा सेट किया जा रहा है। दिल्ली में एक पूर्व हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जिन जिन चीज़ों को कहते हैं और मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देते हैं, आज उन्हीं चीज़ों को उन्हीं जजमेंट को साइड करके झारखंड मुक्ति मोर्चा भी क्लीन चिट देती है और कहती है भाजपा आरोप लगा रही है। साहब, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं आप, जस्टिस गांगुली, कि आपको पता नहीं कि आप जो अभी जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है उसमें इस तरह की टिप्पणी करके आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ रहे हैं? तो दिल्ली से रांची तक सेम एजेंडा को दिया जा रहा है, पब्लिक के माइंडसेट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये अदालत का विचाराधीन मामला है, कम से कम अदालत को तो गंदी राजनीति में मत खींचिए आप लोग, अदालत को रहने दीजिए। लेकिन बीजेपी पर भी यही आरोप लगाया जा रहा है, जो सत्ताधारी दल है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर के रांची तक सिर्फ और सिर्फ यही माइंडसेट तैयार किया जा रहा है मुख्यमंत्री पर जो आरोप लग रहे हैं। अब आप अगर कह रहे हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो हम भी उसका जिक्र नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन आरोप है कि बीजेपी के नेता, जितने बड़े नेता हैं, सिर्फ यही बात हर जगह अपने मंच से, अपने सभा में यही बात बताते हैं, तो फिर उन पर भी तो यही लागू होता है। मदन जी, मैं जानना चाहूँगा कि जब से ये कोर्ट में केस फाइल हुआ है, PIL फाइल हुआ है माइनिंग लीज को लेकर, उसके बाद हमारे किन नेताओं ने इस मुद्दे पर बयान दिया? हाँ, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारी अनियमितता की ओर जनता का ध्यान ज़रूर आकृष्ट किया था आप लोगों के माध्यम से। उसके बाद हम राजभवन भी गए थे, राजभवन के बाद बाहर भी हमने मीडिया को ब्रीफिंग में कहा था भाई हमें प्रथम दृष्टया ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला लगता है। लेकिन एक बार ये जब PIL हो गया, अदालत में मामला विचाराधीन हो गया, दो हियरिंग हो गई, उसके बाद हमारे किसी नेता ने इस मामले पर टिप्पणी नहीं की है उस केस के मेरिट पर। सरकार को अस्थिर करने के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? हम क्यों सरकार को अस्थिर करना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि ये जितने वादों से पीछे हट रहे, ये 5 साल चलें। ये पहली और अंतिम सरकार रहेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की इतिहास की, जो उनके मुख्यमंत्री पूरा टर्म पूरा किए हैं। हम नहीं चाहते ये सरकार गिरे, सरकार चले और जितने इन्होंने वादे किए एक्सपोज हो जनता के सामने कि इनका दी एंड हो जाए। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि चुनाव आयोग का भरोसा नहीं दिख रहा है, कहा जा रहा है कि एक तरफा फैसला लिया जा सकता है, तो ऐसे में उनको भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए, ऐसा? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक, एक संवैधानिक संस्था है, उसके बारे में भी कोई टिप्पणी करना हमारी राजनीतिक संस्कार में नहीं है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो हमेशा ऐसा डर सताता है, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं EVM का जादू चलेगा, जब चुनाव का रिजल्ट आता है उनके फेवर में तो EVM पे चुप्पी साध लेते हैं। तो अपने हिसाब से चीज़ों को इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक बॉडी के साथ इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए। तो बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल जी ने साफ तौर पर कहा कि हमारी कोई मंशा नहीं है किसी भी तरह से भ्रम फैलाना, हालांकि पूरे मामले कोर्ट में है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक इस पर चर्चा करना सही नहीं है। अपने सहयोगी अनुभव के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 रांची।